नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में ह्यूमन नॉलेज एंड एनरोलमेंट स्टडीज़ की आज हम वन शॉट की क्लास करा रहे हैं सीसीएसयू के लिए। कल आपका 18 जून है। कल आपका सीसीएसयू मेरठ यूनिवर्सिटी का जो कि पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें बच्चों हम पिछले 3 वर्षों के पेपरों को सोल्व कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो यही मेरी आप जो है कंप्लीट क्लास देख लीजिए। इसमें हम 300 बच्चों को क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा इसी वन शॉट की क्लास से। ठीक है, पेपर बच्चों आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा इसमें आपको समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें 100 क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI, इसकी शुरुआत कब हुई भारत में, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2014 को। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक वायु की गुणवत्ता का स्तर बताने वाला उपकरण है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता के कितने स्तर हैं, तो कहोगे इसके 6 स्तर हैं। मुख्यतः इसके बच्चों 6 ही स्तर हैं। फिर कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, इससे संबंधित है। फिर कि ओजोन परत के कम होने का पहला वैश्विक सम्मेलन कब हुआ था, आपको बताना है। ये बच्चों जो सम्मेलन हुआ था ये वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब हुआ था सम्मेलन, 1985 को। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन बच्चों कहाँ हुआ था, जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी यदि सम्मेलन पूछेगा तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलो अगला देखिए कि भोपाल गैस त्रैष्टी के बाद कौन सा बच्चों कानून बनाया गया, आपको बताना है। तो भोपाल गैस त्रैष्टी आपको पता होगा 1984 को, जो कि भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पर गैस रिसा हुआ था। जो कि गैस निकली थी MIC, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। तो ये गैस निकली थी जिससे हजारों लोगों की जानें गई थी। तो ये जो है 1984 की घटना, जस्ट 2 साल मतलब 2 साल बाद ये जो है कानून बनाया गया था। कौन सा कानून बनाया गया था, कहोगे पर्यावरण जो कि संरक्षण अधिनियम, इसमें का पहला ये कानून बच्चों कब बनाया गया था, 1986 को। ठीक है, 1986 को कानून बना था। बिंदु आपको याद रखना है, ये कानून पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना है, तो कहोगे भैया 1986 में। फिर देखिएगा कि रामसर कन्वेंशन, ये बच्चों संबंधित, देखो रामसर जिसको हम समझौता कहते हैं, ये बच्चों संबंधित है तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसमें का डी है। मनुष्य के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो इसमें देखो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित है तो वो मछली घर। मछली घर बच्चों मनुष्य ने इसको बनाया है। इसमें का सी। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाला बल कहाँ से आता है, कहोगे सौर ऊर्जा है बल। फिर कि NGT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें का बी राइट है। अब इसकी स्थापना कब हुई, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ इसका मुख्यालय बच्चों, नई दिल्ली में। अगला देखिएगा कि CPCB का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें का पहला, जिसको हिंदी में हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। फिर यहाँ से बच्चों कुछ आपके दिवस दिए हुए हैं, इनका आपको मैचिंग करना है। जैसे कि पृथ्वी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, इसमें से कोई भी जो है दिवस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो सभी दिवस आप समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो कहोगे पृथ्वी दिवस बच्चों जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, पहले का तीसरे में आ जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 जो कि सितंबर को ही मनाया जाता है, दूसरे का दूसरे में ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 22 मई को। फिर कि आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को। तो इस तरह से इसकी मैचिंग रहेगी। फिर कि पर्यावरण जिसे मानवीय गतिविधियों के द्वारा संशोधित किया गया है वो क्या कहलाता है, इसको हम मानव जनित पर्यावरण कहेंगे। जाहिर सी बात, जो मानव मनुष्य के गतिविधियों के द्वारा संशोधित हुआ हो। फिर है कि UNCEAD क्या है, आपको बताना है। ये बच्चों इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। इसमें का सी लगा दीजिएगा। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पर्यावरणीय प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, आपको बताना है। तो कहोगे प्लास्टिक कचरा देता है सबसे ज़्यादा योगदान। फिर कि मानकों की ISO
1400 एक जो है कि श्रेणी में से कौन सी श्रेणी पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है? तो ये जो मूल्यांकन करती है 14031 करती है, इसमें कब लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। फिर है कि ISO 14001 ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो निम्न में से किसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है? ये जो निर्धारित करता है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को, इसमें का बी। फिर है कि जैव मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है, आपको बताना है। तो जैव मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है? 17 की हम बात करें तो जैसे कि पहला दिया कि जैव मूल्यांकन संकेतक रासायनिक, भौतिक और जैविक हानि के स्रोतों और जो है कारण का पता लगाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पहला भी सही है। जल विकास की जैविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जैव मूल्यांकन जो कि संकेतक प्राथमिक, ये भी सत्य है। ये सभी बच्चों सत्य, इसमें का डी लगा दो। उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मार्च 1986 में भारत में जो कि पारित हुआ था, ये कौन सी तारीख को बच्चों लागू हुआ था, आपको बताना। देखो इसको बच्चों जो लागू किया गया था, पारित तो हुआ था जो कि मार्च 1986 को, लेकिन इसको लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 को। इसमें का पहला। फिर कि पर्यावरणीय अकेक्षण किससे संबंधित है? तो कहोगे ये जो है पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण के लिए जोखिम कारकों को कम करना इससे भी संबंधित है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण करना सभी से संबंधित, इसमें कब डी लगाओ। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है 3R, इसमें क्या है, 3R का फुल फॉर्म क्या है? 3R का जो फुल फॉर्म है वो है जो कि रिड्यूस, रिड्यूस और जो है रिसाइकल, जिसको हम हिंदी में कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण हम कहते हैं। उसके बाद है कि शिक्षा का समग्र उद्देश्य मनुष्य को किसके साथ सामंजस्यपूर्ण बनाकर एक जीवन जीने में सक्षम बनाना है? तो परिवार, समाज, प्रकृति सभी के साथ, ठीक है। इसमें कभी बच्चों आप डी लगाइएगा, पूर्ति आपका राइट है। फिर है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें सक्षम बनाती है, तो ये बच्चों हमको जो सक्षम बनाती है, ठीक है, अपने अंदर समन्वय बनाने में और दूसरों के साथ समन्वय बनाने में, बिल्कुल इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर है कि मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है, तो मूल्यों की शिक्षा की जो आवश्यकता है, ठीक है, वो शिक्षा की आवश्यकता है सभी के लिए, जैसे कि अपनी ज़रूरतों को समझने और अपने लक्ष्यों को सही ढंग से देखने के लिए भी है, अपने भ्रम जो अंतर विरोधों को दूर करने के लिए भी है, तकनीकी नवाचारों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाने सभी के लिए, इसमें का डी। मूल शिक्षा के लिए प्रथम चरण क्या है, आपको बताना है। तो मूल शिक्षा का जो प्रथम बच्चों चरण हो जाएगा वो कहोगे स्वयं अपने बारे में जानना। फिर है कि शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय वासुदेव कुटुंबकम मूल्य को दर्शाती है? तो कहोगे एक साथ रहना, इसका मतलब ही रहता है मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा क्या होनी चाहिए, आपको बताना है। तो कहोगे जीवन के सभी स्तरों पर सुख समृद्धि का समन्वय लगातार बना रहे, बिल्कुल। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के रूप में हमारा जीवन स्वयं से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व तक फैला हुआ है और मानव जीवन के स्तरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो क्योंकि इस स्तरों की संख्या 4 है। फिर यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन की विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। उसके बाद है कि प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है। तो गांधी जी की जो बच्चों अवधारणा है, सत्य की अवधारणा ये भी है, अहिंसा की अवधारणा ये भी है, ट्रस्टीशिप की अवधारणा ये भी है, सभी है। फिर कि किसने कहा था कि चरित्र निर्माण करने के लिए युवा व्यक्तियों को गलती करने की स्वीकृति देनी चाहिए, वह गलतियों से ही बहुत कुछ सीखेंगे। ये बच्चे जो स्टेटमेंट है, देखिए महात्मा गांधी जी का है, ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी का है। फिर है किसके अनुसार दुनिया के संसाधनों को सभी लोगों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकता के लिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट कहा गया बच्चों गांधी जी के द्वारा ही। फिर है कि नैतिकता के साथ शिक्षा को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि युवाओं के मन व हृदय में धार्मिकता का जन्म हो, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। किसने कहा है?
तो अब्दुल कलाम के द्वारा स्टेटमेंट डे कहा गया है। उसके बाद कि भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के जैसे कि जन जागरूकता को बढ़ावा देकर, बिल्कुल इसमें का पहला। फिर कि सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है। देखो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। फिर कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 2000 में आया था ये। उसके बाद कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता बच्चों है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि अनाधिकृत उपयोग और वॉइस नेटवर्क से संबंधित मुद्दा है, तो कौन सा मुद्दा कहोगे, सुरक्षा का मुद्दा है। उसके बाद कि सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है, आपको बताना है। तो कहोगे हाँ, ये बच्चे स्वैच्छिकवाद करता है, इसमें कब भी लगाइएगा। अजीम प्रेम जी किससे संबंधित हैं, ये बच्चों विप्रो के संस्थापक हैं, तो विप्रो से ही संबंधित हैं। बिल गेट्स की ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कब की थी, तो कहोगे 1975 में। उसके बाद कि रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो कहोगे इनको बच्चों 2000, इनको जो सम्मानित किया गया था 2008 में, इसमें कब लगा दीजिएगा सी। फिर कि भगवत गीता प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। इसका सिद्धांत बच्चों स्वयं को जानना और दूसरों को जानना दोनों है, इसमें का लगा दीजिएगा सी ही राइट रहेगा। फिर कि भगवत गीता केवल एक पुस्तक ही नहीं, यह दृष्टिकोण विचारों का प्रमुख स्रोत भी है। तो यह बच्चों जो है प्रबंधन के दृष्टिकोण का सिद्धांत है, इसमें का बी पूर्णतः राइट है। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भगवत गीता से संबंधित है, तो भगवत गीता से बच्चों उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, कार्य परिणाम, कार्य प्रतिबद्धता, ये सभी। भारत में गुणवत्ता मानक क्या है, तो ये सभी हैं, जैसे कि ISI मार्ग, एक मार्ग, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि प्रबंधन क्या है, आपको बताना है। तो प्रबंधन बच्चों लोगों से काम निकलवाने की कला भी है, कार्य से संबंधित सिद्धांतों का समूह भी है, सभी है, इसमें का डी। फिर कि नैतिक दुविधा क्या है, आपको बताना है। नैतिक दुविधा क्या है, तो कहोगे मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष भी है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके मध्य संघर्ष दोनों जो कि नैतिक दुविधा को परिभाषित कर रहे हैं। फिर कि उदारीकरण का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो सरकारी नियंत्रणों या प्रतिबंधों में कमी से है, इसमें का पहला। फिर कि जैविक खाद्य खेती प्रणाली है, तो कैसी प्रणाली है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रणाली है ये है पौधे या फसलें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखकर उगाई जाती है। फिर कि जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ क्या चुनौतियां हैं, आपको बताना है। ये बच्चों सभी चुनौतियां हो जाएंगी, इसको विस्तार से पढ़ लेना। फिर कि प्रबंधन हेतु कौन सा आध्यात्मिक मूल्य समग्र दृष्टिकोण का आधार है, तो कहोगे गैर द्वैत और जय द्वैत या अद्वैत, इसमें क्या लगाइएगा सी। माइक्रोसॉफ्ट बच्चों माइक्रोसॉफ्ट है, तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट बच्चों, सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक संगठन है, इसमें एक का बी है। एक प्रकार का मालवेयर जो कंप्यूटर में छिप कर रह सकता है और कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाता है, उसको बच्चों हम रूट किट्स कहेंगे, इसमें का सी। फिर है कि EULA, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसमें का सी होगा। उसके बाद है कि फिशिंग एक प्रकार का धोखा है, इसीलिए हमेशा हानिकारक है। तो बच्चों जो हानिकारक है, ठीक है, यह जो है कंप्यूटर से संबंधित है और कथन सत्य है बिल्कुल। और यह जो है कथन सत्य है कि मछली पकड़ने से संबंधित, दोनों कथन असत्य, तो इसमें का बच्चों जो राइट आपका होना चाहिए। वैसे तो दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसमें आप डी ही लगा दो। फिर है आपको अपना फेसबुक अकाउंट कैसे निजी और सुरक्षित बनाना चाहिए, तो कहोगे एक पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड बनाकर, इसमें कब सी लगाइएगा। फिर कि निजीकरण के द्वारा किया जा सकता है, तो अनुबंध पट्टा फिनेंसी दोनों सभी मतलब।
फिर कि कौन सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र सोशल मीडिया की गोपनीयता से संबंधित है, आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा। फिर कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो कहोगे इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक में निम्नलिखित जो है गुण होने चाहिए। तो शिक्षक में जो गुण होने चाहिए, ये दोनों गुण होने चाहिए, इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें 81 मूल्यों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान, ये सभी मूल्यों पर आधारित संगठन का लाभ है। तो मूल्यों पर आधारित बच्चों संगठन का जो लाभ है, उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ाता है। एक दस्तावेज जो आगंतुकों को अपनी वेबसाइट पर आने पर आप कौन सी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उस जानकारी के साथ आप क्या करेंगे, ये बताता है। तो ये क्या कहलाता है, इसको बच्चों गोपनीय नीति दस्तावेज कहेंगे। इसमें का बी लगाइएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, सभी को पता होगा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इसमें का है बी। वे सभी मान्यताएं जिससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या कहलाती हैं। इनको बच्चों हम जो कि कार संस्कृत पाठ संस्कृत दोनों, इसमें का डी लगाओ। जुलाई 2004 में किस कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी अब उन कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय नहीं करेंगी जो कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। किसने ऐसा बच्चों कहा, तो टाटा स्टील ने कहा। फिर कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको हम CSR कहते हैं, इस संकल्पना क्या है इसकी बच्चों, आपको बताना। तो इसकी संकल्पना सभी बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा, इसमें का डी होगा। उसके बाद है कि CSR क्षेत्र किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों सतत विकास से संबंधित है, इसमें का बी। फिर कि कौन सी कंपनी को आधुनिक समय में CSR के मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है तथा इसकी कई सामाजिक गतिविधियों के फलस्वरूप इसकी बाजार में व्यापक सदस्यता है। तो कहोगे विप्रो को लगाइएगा। फिर कि कौन सा बच्चों कथन मानवीय मूल्यों के महत्व को दर्शाता है, आपको बताना है। तो मानवीय मूल्य बच्चों व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर उन्हें विनम्र और विवेकशील बनाते हैं, इसमें का सी। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों जो होता है जीवों का समुदाय, वातावरण जिसमें जीव रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बच्चों होता है। तो कहोगे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। 72 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर कि पोषी स्तरों का निर्माण होता है। तो पोषी स्तरों का जो निर्माण होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से होता है। खाद्य श्रृंखला में होते हैं को, तो खाद्य श्रृंखला में बच्चों उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं, इसमें का बी। फिर के लिखे में से कौन सबसे बड़े से सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। तो कहोगे पारिस्थितिकी तंत्र और जो है समुदाय, जनसंख्या और जो है जीव, इसमें का लगा, हाँ इसमें का सी ही राइट रहेगा। फिर यहाँ से दिया हुआ है इकोलॉजिस्ट विविधता को दो कारकों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये दो कारक कौन कौन से बच्चों हैं, तो कहोगे प्रजाति समृद्धि और जो है प्रजाति प्रचुरता। तो इसमें का अब लगाइएगा डी। फिर है कि विविधता को कई जो है घटकों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन जो घटकों में से यहाँ क्षेत्रीय विविधता के लिए है। तो कहोगे गामा आपकी विविधता हो जाएगी। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संकेतक के द्वारा विविधता को सबसे अच्छा मापा जाता है, आपको बताना है। तो किसके द्वारा मापा जाता है, 78 की बात करें तो सभी के द्वारा। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी, तो मुख्यतः बच्चों जो कि 4 ही हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में लुप्तप्राय बाघ की रक्षा के लिए की गई थी, उसका नाम बच्चों जिम कॉर्बेट जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें का बी होगा। फिर कि विश्व संगठन संघ रखता है, तो क्या रखता है ये बच्चों, लाल आंकड़ा किताब मतलब जिसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं, इसकी लिस्ट रखता है। फिर कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दिया है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो अवधारणा दी गई है एल्टन के द्वारा। उसके बाद कि लिखे में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों होता है ऊर्जा के पिरामिड। उसके बाद जैव विविधता की रक्षा के लिए आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं उसमें शामिल है। तो इसमें जो है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना शामिल है। और एक
जो दिखाता है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है वो क्या कहलाता है, उसको बच्चों हम कहते हैं फूड, जो कि चयन कहते हैं, खाद्य जाल जिसको कहते हैं। यूनेस्को के द्वारा जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम 1971 में इसके मानव जो है जैवमंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। तो भारत में इसे किस वर्ष से शुरू किया गया था आपको बताना है। तो 1986 से। इसमें का डी है, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण को क्या कहा जाता है। देखो प्रजाति जो होती है उसका जो बाहर संरक्षण होता है वहाँ से, तो उसको एक्स सिटू कहेंगे, उसी में होगा तो इन हो जाएगा। फिर कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान और जो है आरंभी राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र, ये बच्चों जो उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान वगैरह इन सीटों के हैं। इसमें का पहला। अगला देखिएगा, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कहोगे भारत है। एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले व पारस्पर प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, उसको बच्चों पॉपुलेशन कहते हैं। फिर है जनसंख्या जिसमें मृत्यु दर जन्म दर बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है वो स्थिर रहेगी। इसमें का राइट आपका जो रहेगा वो आपका हो जाएगा इसमें का सी। ठीक है। अगला देखिएगा, 11 जुलाई को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई बच्चों होता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसमें का बी। पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को, एड्स दिवस, ये सभी दिवस आप देख लीजिएगा। फिर है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। इसमें का पहला है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो बच्चों वनीकरण, मतलब पेड़ों को लगाना इस पर्यावरण की समस्या थोड़ा नहीं, तो उसका निदान है। फिर कि रियो बैठक, मतलब रियो जो जेनेरिया, जो कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 का एजेंडा 21 से संबंधित है। 21 से संबंधित है। देखो बच्चों ये संबंधित है सतत विकास से। उसके बाद सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कितने लक्ष्य बच्चों, इसके 17 लक्ष्य रखे गए। कब तक पूरा करने का है, 2030 तक बच्चों इसको जो है लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का। उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में बना था, इसमें कितने अध्याय कितने खंड को इसमें शामिल है, इसमें 4 अध्याय बच्चों और 26 इसमें खंड शामिल है। फिर के लिखे में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस होंगी। फिर के लिखे में से सतत विकास को 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्यों में नहीं है, तो इसमें देखो इसमें बच्चों 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य आप देख लीजिए किस नंबर पे कौन सा लक्ष्य आता है। तो इसमें बच्चों जो है अंतरिक्ष अनुसंधान बच्चों लक्ष्यों में शामिल नहीं और सभी इसमें शामिल है। अब देखिएगा लास्ट का कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की संख्या जो 6 है, 6 नंबर पर कौन सा लक्ष्य रखा गया है, तो 6 नंबर बच्चों स्वच्छ जल स्वच्छता रखा गया है। इसमें का डी। मैं यहाँ से बच्चों 17 के 17 में यहाँ से लक्ष्य बता दे रहा हूँ। पहला आपका जो लक्ष्य रहेगा, ठीक है, पहला इसका जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा मतलब नो पॉवर्टी, मतलब जो है कोई गरीबी नहीं। दूसरा रहेगा भूख की समाप्ति, मतलब जीरो हंगर। और तीसरा रहेगा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा रहेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा रहेगा लैंगिक समानता। छठा आपका स्वच्छ जल स्वच्छता। सातवां हो जाएगा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां रहेगा जो कि सब में काम आर्थिक विकास रहेगा। 9 नंबर की बात करें, 9 पर आपका है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। 10 पर है असमानताओं की कमी। 11 नंबर पर आपका है सतत शहर समुदाय। जिम्मेदार खपत आपका हो जाएगा जो कि 12 नंबर, जिसको उत्पादन कहते हैं। जलवायु बच्चों कार्यवाही, जलवायु कार्यवाही आपका 13 नंबर पे आता है। उसके बाद देखिएगा कि भूमि पर जीवन 15 नंबर पे आपका हो जाएगा। फिर 16 पे आपका रहेगा शांति न्याय मजबूत संस्थान। फिर आपका 17 पे हो जाएगा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी हम जो कि इसमें 2 पेपर और भी सॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को देख के जाइएगा, आपका इन्हीं से पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। तो जल्दी से उन भी पेपरों को देख लीजिए आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो आपको ये बताना है। देखो ये बच्चों जो संबंधित है ओजोन क्षरण से संबंधित है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो 2 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ था, आपको बताना। देखो अर्थ समिट का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन बच्चों, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है
कि पृथ्वी सम्मेलन बच्चों कब हुआ था, तो कहोगे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बच्चों हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ हुआ था, तो कहोगे रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था भैया, तो कहोगे रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, अगला देखो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार ने वायु प्रदूषण अधिनियम कब बनाया था, आपको बताना है। तो ये बच्चों उन्होंने बनाया था भारतीय सरकार ने 1981 में। इसमें का बी है। फिर कि भोपाल गैस ट्रस्टी की विषैली गैस कौन थी आपको बताना है। मतलब जो भोपाल में जो गैस ट्रस्टी जो हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी, इसमें कौन सी गैस जो है निकली थी, ठीक है, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई थी, उसको बच्चों हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली थी, जिसको हम शॉर्टकट में MIC कहते हैं। क्या कहते हैं, MIC कहते हैं। अब बच्चों ये घटना कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस ट्रस्टी की घटना कब घटित हुई थी, तो कहोगे 1984 में बच्चों ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, चलेगा। वहाँ पर बच्चों एक यूनियन जो कि कार्बाइड जो कि फैक्ट्री थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक अत्यधिक विषैली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोगों की जाने गई थी। चलेगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो सम्मेलन हुआ था स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और बच्चों ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन जो बन सकता है। तो ये 5 से लेकर के 16 जून तक हुआ था। कब हुआ था, 1972 को। अगला देखो फिर कि यूरो, ये जो सेकंड मानक है ये किससे संबंधित है। ये बच्चों जो है ईंधन में गंधक की जो मात्रा है उसको कम करना, इससे संबंधित है। फिर कि पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हानिकारक माना जाता है, आपको बताना है। तो पर्यावरण के लिए बच्चों जो यूकेलिप्टस है, कौन सा पेड़ है बच्चों, यूकेलिप्टस। ये जो है जो कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। अगला देखिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता की मूल भाषा क्या है, आपको बताना है। तो इसकी जो मूल भाषा है, ठीक है, तो कहोगे इसकी मूल भाषा संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। इसमें का पहला ऑप्शन। अब जब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भगवद गीता किसके द्वारा रचित है, तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा। फिर यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल बच्चों 18 आपके अध्याय हैं। कितने हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक है भैया, तो कहोगे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अगला देखिएगा फिर कि साइबर अटैक का शिकार व्यक्ति खो देता है। मान लो कोई व्यक्ति है साइबर अटैक का शिकार हुआ है, तो अपना जो है डेटा भी खो देता है, अपने पैसे भी खो देता है सभी। इसमें का लगा दीजिएगा सी, ये दोनों। खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग ये क्या बच्चों बनाता है, आपको बताना है। तो इंटरलॉकिंग जो है बच्चों ये फूड वेब को बनाता है, खाद्य जाल को। इसमें का डी होगा। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है ई कॉमर्स के माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद कौन से हैं, आपको बताना। ई कॉमर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स होता है, जो ऑनलाइन जो कि शॉपिंग होता है। तो इसमें जैसे कि आप ऑनलाइन में हमने देखा होगा, लोग जो है जूते तो खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन वाहन बहुत कम लोग खरीदते हैं। अब इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला देखिएगा कि जैव विविधता का पूर्ण स्थित संरक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो संरक्षण किया जाता है, ठीक है, ये सभी के द्वारा, जैसे कि जीन बैंक, DNA बैंक, ये सभी के द्वारा। उसके बाद है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य ये स्थित है। ये बच्चों कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो कामरूप में, इसमें का पहला। ये बच्चों जो कामरूप है ये कहाँ स्थित है, तो कहोगे असम में। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट टाइगर ये कब बच्चों शुरू हुआ, आपको बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर बच्चों हुआ था शुरू 1973 में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा।
उसके बाद एक राइनो बच्चों पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है ये राइनो बच्चों? काजीरंगा में पाया जाता है। इसमें का बी होगा, क्योंकि बच्चों जो काजीरंगा है ये असम का काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान और सींग वाले गैंडे मतलब राइनो के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा कि भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 681 हैं, लेकिन अब इसकी संख्या बच्चों बढ़कर जो कि 990 से अधिक हो चुकी है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कहोगे जिम कॉर्बेट है। कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे प्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये बच्चों कब बना था? 1936 में। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर कि खतरे में प्रजातियों के रेड लिस्ट के नाम से सर्वप्रथम किसने जो है प्रकाशित किए, इसे आपको बताना है। तो जो प्रजातियां होती हैं खतरे वाली जो विलुप्त हो रही हैं या फिर विलुप्त होने का खतरा है, तो जो रेड लिस्ट जो जारी करता है, कौन रेड लिस्ट जारी करता भैया? तो IUCN करता है। कौन करता है? IUCN करता है। इसमें का बी। फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध बच्चों? तो कहोगे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो प्रतीक हो जाएगा विशाल का है, पांडा हो जाएगा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन दिवस कब होता है? आपको बताना है। तो 16 जो कि सितंबर को ओजोन दिवस होता है। भारत में EIA ये जो है बनाया गया था, तो किसके लिए बच्चों बनाया गया था? आपको बताना है। तो ये बच्चों इसका जो फुल फॉर्म होता है EIA का, इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो है खनन प्रोजेक्ट के लिए भी बनाया गया था, हवाई अड्डों के लिए भी बनाया गया था, नए कस्बों के लिए, सभी के लिए इसमें आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें का डी होगा। NGT का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। NGT का बच्चों फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है जो कि NGT का? इसका बच्चों मुख्यालय जो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखिएगा चिपको आंदोलन बच्चों किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, क्योंकि यही इसके प्रमुख लीडर थे। ठीक है, ये उत्तराखंड के जो कि वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए जाना जाता है। फिर एक लिखे में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस बच्चों गैस कौन सी है? तो मीथेन ये भी बच्चों ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसमें का पहला और तीसरा होगा। फिर देखिएगा कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है। देखो बच्चों अम्लीय वर्षा का जो कारण है वही प्रदूषण है। इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की गुणवत्ता के संकेतक हैं, तो क्या है? तो कहोगे लाइकेन है। फिर कि पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था बच्चों? आपको बताना है। तो कहोगे रामकृष्ण परमहंस था। इसमें का सी। और बच्चों स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का जो नाम था, जो मूल इनका नाम था नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र इनका जो है बचपन का नाम था। अगला देखिएगा बिल गेट्स का पूरा बच्चों नाम क्या है? आपको बताना है। बिल गेट्स का बच्चों जो पूरा नाम है विलियम हेनरी बिल गेट्स, तृतीय नाम है। हाँ, इसमें का बच्चों बी होगा। फिर है कि अमेजॉन कंपनी का मालिक कौन है? आपको बताना। तो कहोगे जेफ बेजोस है। इसमें का सी। फिर आपका है कि रिश्वत अधिनियम यूके बच्चों ये कब लागू हुआ? आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों ये सबसे पहले ये कब बच्चों पारित हुआ, इसको समझ लीजिए। तो 8 अप्रैल 2000 बच्चों ये 10 को ये पारित हुआ।
ठीक है, पारित भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये पारित हुआ 2010 में। और इसको जो है 1 जुलाई 2011 में बच्चों इसको जो है लागू किया गया था। तो बच्चों लागू करने की बात कर रहा है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 1 जुलाई 2011 को, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि निगमीय शासन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो कहोगे भगवत गीता पर, इसमें का सी। शब्द जो इकोलॉजी है इसका प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। देखो इकोलॉजी बच्चों जो शब्द है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो कहोगे अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया है, अर्नेस्ट हैकल ने। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का डी। इकोसिस्टम पूछेगा तो एजिटेंस ले, ठीक है। अगला देखिएगा कि वृक्ष रहित बायोम है, तो कहोगे सभी हैं, जैसे कि घास का मैदान, टुंड्रा क्षेत्र का, रेतीली क्षेत्र का, सभी। एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आपको बताना है, तो स्वसंचालित होता है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला बच्चों प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण से। इसमें का सी। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा संचारण का नियम किसने दिया है, तो ये बच्चों लिंडमैन ने दिया है। इसमें का सी हो जाएगा। फिर कि व्यवसायिक नैतिकता ये सहायता करती है, तो किस में सहायता करती है, ये बच्चों सहायता करती है व्यापार कदाचार रोकने में। उसके बाद है कि हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जाता है, तो इसके माध्यम से बच्चों ई कॉमर्स किया जाता है। इसमें का पहला। ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट क्या है, आपको बताना है, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये तीनों जो कि लोकप्रिय वेबसाइट हैं। फिर है कि CSR का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा देखने को। देखो CSR का फुल फॉर्म बच्चों होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें का बी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि eBay उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो कहोगे ये बच्चों उदाहरण है कंज्यूमर टू कंज्यूमर का है, जिसको हम C2C कहते हैं। इसमें का पहला। उसके बाद है कि रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था बच्चों 28 दिसंबर, ठीक है, 1937 को। इसमें का पहला लगाओ। अजीम प्रेम जी किसके बच्चों चेयरमैन और जो है CEO हैं, तो कहोगे विप्रो के हैं। इसमें का पहला। साबरमती बच्चों आश्रम कहाँ स्थित है, तो कहोगे अहमदाबाद गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो चंपारण सत्याग्रह से बच्चों बृज किशोर प्रसाद ये भी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित है, लेकिन गोविंद जो कि वल्लभ पंत जी संबंधित नहीं है। इसमें का डी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो कहोगे कलाम जी को। इसमें का बी होगा। ओजोन क्षेत्र बच्चों स्थित है, तो ओजोन क्षेत्र बच्चों जो स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर है। इसमें का बी। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, देखो इसमें बच्चों जूट ये भी खरीफ की फसल है, चावल भी है, मक्का भी है, लेकिन चना बच्चों खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि ये चना क्या है बच्चों, ये रबी की फसल है, क्योंकि रबी की फसल जो होती हैं सर्दियों में उगाई जाती हैं, जबकि जूट चावल मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। अगला देखिएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, इसको हम बच्चों स्वपोषी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसमें का भी स्वपोषी, इसको हम हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आपका 54 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कहोगे गंगा नदी है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना, तो कहोगे 78% है। इसमें का डी है। फिर किस उसके क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ये स्थित है बच्चों जोधपुर। इसमें का सी है। भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है, तो वर्षा है,
इसमें का लगा दीजिएगा पहला। फिर कि मिनी माटा दुर्घटना का कारण क्या है, तो पारा भी सकता है, इसमें का सी होगा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया, आपको बताना है। ये बच्चों स्थापित किया गया था लखनऊ में, इसमें का डी है। कब हुआ था, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो कहोगे बरगद का वृक्ष है। सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन जो है विकसित हुआ है, तो ये बच्चों जापान में। उसके बाद एक नई आर्थिक नीति के घटक हैं, तो इसके घटक कौन हैं, तो कहोगे उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण। फिर देखिएगा कि किन देशों ने, मतलब जो कितने देशों ने ISO 9300 को लागू किया है, आपको बताना, तो 178 देशों ने। फिर कि किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है, आपको बताना है। तो जैविक राज्य बच्चों जो घोषित किया गया है वो किया गया है सिक्किम को, ठीक है। 100% जो कि इसको जैविक घोषित किया गया है 2016 में। साइबर स्पेस बच्चों शब्द दिया है, तो ये शब्द किसने दिया है, आपको बताना है। ये जो शब्द दिया है विलियम गिब्सन ने दिया है, इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका बी। उसके बाद एक लिखे में से कौन सा एक तरह का साइबर अटैक है, आपको बताना है। तो फिशिंग भी साइबर अटैक है, ठीक है, पासवर्ड अटैक भी है, सभी हैं, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। फिर आपका एक 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो उस समय बच्चों जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे। अगला देखिएगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये बच्चों विश्वेश्वरैया जी हैं। अगला देखिएगा कि विपणन क्या है, तो विज्ञान या कला दोनों हैं, इसमें का सी लगाइएगा। एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कि कारक क्या है, आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों जो कारक हो जाएगा प्रबंधन है। फिर है कि ISI, ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये जो है देखा जा सकता है। तो ये बच्चों जो देखा जाता है ISI जो चिन्ह है, ये बिजली के समानों पर, इसमें कब लगा दीजिएगा, रेट आपका रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। और जो इसमें दिए हुए हैं जैसे कि एक मार्क जो होता है ये खाद्य पदार्थों के लिए होता है, FSI जो मार्क होता है। अगला देखिएगा कि हार्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है, विभाजित किया है, आपको बताना है। तो इन्होंने इसको जो विभाजित किया है, ठीक है, कितने चरणों में किया है, तो कहोगे 3 चरणों में, इसमें का सी होगा। उसके बाद कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कितने तरीकों से संचालित किया जा सकता है, तो 2 तरीकों से। उसके बाद कि लाइसेंसिंग जैसे कि शराब के मामले में ये जरूरी है, तो ये बच्चों जरूरी है औद्योगिक विनियमन के लिए, इसमें का भी। उसके बाद कि विपणन का किससे संबंध है, आपको बताना है। विपणन का संबंध जो है, इसका संबंध अर्थशास्त्र से भी है, समाजशास्त्र से भी है, राजनीति शास्त्र सभी से है। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है, आपको बताना है, तो कृषि में। उसके बाद कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, आपको बताना है। तो ये सभी हैं, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर कि लिखे में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं है, तो कहोगे इसमें उदारीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, निजीकरण भी, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है, इसमें कब डी लगाओ। फिर है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, तो भूमि क्षरण को बच्चों वनीकरण के द्वारा पेड़ पौधों को लगाकर रोका जा सकता है। फिर है कि पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा संचरण कितनी दिशाओं में होता है, तो बच्चों ये जो होता है एक दिशा में होता है, जिसको मैकलगामी भी कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका भी। मानव मूल्य बच्चों क्या है, तो सही आचरण, शांति, सत्य सभी है मानव मूल्य, इसमें कब लगा दीजिएगा डी।
उसके बाद है कि मूल्यों की संख्या कितनी है, तो मानव मूल्य बच्चों 5 हैं। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन की गलतियों से आज़ादी का अर्थ क्या है, तो कहोगे शुद्धता है। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी। उसके बाद है कि नैतिक व्यक्ति होता है, तो कैसा होता है ये, तो सदाचारी व्यक्ति होता है। उसके बाद है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका निर्माण करना है, आपको बताना है, तो कहोगे नैतिक चरित्र का है। उसके बाद है कि जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनका सामना करने का जो प्रशिक्षण है, ये क्या है, एक प्रकार की, ये बच्चों प्रकार की चुनौती है। उसके बाद है कि जानकारी क्या है, तो कहोगे संसाधित बच्चों डेटा होता है आपका। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर कि सोशल मीडिया निष्ठा किस तकनीक से संबंधित है, तो सोशल मीडिया निष्ठा बच्चों साइबर सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कब सी लगाइएगा। कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, देखो फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी, लेकिन विकीपीडिया बच्चों नहीं है, क्योंकि बच्चों शब्दकोश है ये। फिर कि एंटीवायरस बच्चों प्रोग्राम है, तो ये सभी एंटीवायरस प्रोग्राम ही हैं। इसमें कब डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरन कौन सा है, ठीक है, कहाँ पाया, कौन सा हिरन है, तो सांभर है। इसमें का लगाओ बी। फिर कि पक्षी, कौन सा पक्षी भारत में खतरे में है, आपको बताना है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारतंत्र के 3 आवश्यक तत्व क्या है, आपको बताना है। इसके 3 जो आवश्यक तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह है। उसके बाद कि पारतंत्र की तृतीयक पोषकता श्रेणी क्या है, तो कहोगे उपभोक्ता है, क्योंकि तृतीयक में बच्चों क्या आते हैं, पहले आपको उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो उपभोक्ता ही तो आते हैं। अगला देखो वायुमंडलीय बच्चों गैसें हैं, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी पाई जाती हैं। विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए अन्य शब्द क्या है, तो इसको हम बच्चों जो अन्य शब्द से इसको हम जो जानते हैं, इसको हम बायोम कहते हैं। उसके बाद है कि ऊर्जा प्रवाह के प्रथम आवश्यकता स्तर पर है, तो कौन है इसके स्तर पर, तो शैवाल, पौधे, जीवाणु, ये सभी हैं। उसके बाद देखिएगा एक पारिस्थितिकीय तंत्र क्या जैविक घटक क्या है, देखो जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है इसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक। तो जैविक घटक वे होते हैं इसमें जान होती है, अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव होते, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे कि सौर ऊर्जा, हवा, मृदा, चट्टान और जल, इसमें कोई भी बच्चों जान नहीं होती है, तो ये बच्चों आपकी जो है अजैविक घटक है। तो इसमें का तीसरा 98 का तीसरा ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। फिर कि पारतंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आपको बताना है, तो मानवीय बच्चों क्रियाएं हैं। इसमें का पहला। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले बता दूं आपको पेपर आपका हो जाएगा, पेपर अपना इस नंबर पे आपको भेज देना है 8173840090 से, और जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, और आपके जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे अगली बार उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिएगा लास्ट का प्रकाश संश्लेषण बच्चों करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, तो कौन के उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है किया जाता है तो परियोजना से पहले, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि कौन सा ISO मानक जो है आकेक्षण प्रबंधन प्रणालियों के लिए जो है दिशा निर्देश जो है प्रदान करता है, आपको बताना है। तो ये जो है ISO जो है 19011, ये पहला लगाइएगा जो है 2018 वाला, इसमें का पहला। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है विलुप्त प्रजाति है, आपको बताना है, तो डोडो जो है एक विलुप्त प्रजाति है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, ऑक्सीकरण जो है तालाबों में शामिल है, ऑक्सीकरण तालाबों में जो शामिल है कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी, इसमें का बी। अगला भी आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि पवित्र जो है पवन किसमें जो उपयोगी होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है दुर्लभ और जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उसके संरक्षण के लिए, इसमें का सी है। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजा गया जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था। इसमें का पहला ऑप्शन केवल सही है और सभी इसमें के गलत हैं। इसमें का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता भैया? तो 401 से लेकर 500 तक ये सबसे गंभीर मानी जाती है। इसमें का डी। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 25 किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो ये जो है न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय या आदेश या निर्णय का जो है निष्पादन से है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर है, विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है तो क्या प्राप्त करना है? तो यूनिटी ऑफ क्रिएटर। इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर की लुप्त प्राय प्रजाति एक प्रजाति है, ठीक है। ये कैसी प्रजाति है जिसकी विलुप्त होने का खतरा है? इसी को तो प्राय लुप्त प्राय प्रजाति कहा जाता है। इसमें का डी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वायु गुणवत्ता को मापते समय किन जो है मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है? तो इसके जो है 8 इसके मापदंड हैं, जिसमें सभी गैसें हैं आपकी हैं, मीथेन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो इसमें जो टोटल आपके जो 8 जो मापदंड हैं इसको ध्यान में रखा जाता है। इसमें का सी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी? तो कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें का बी। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? आपको बताना है। तो कौन नहीं उपयोग किया जाता है? तो कहोगे इसमें जो उत्प्रेरक दिया हुआ है कन्वर्टर, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें का सी है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की भारत में पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ठीक है, किससे जो है माना जा सकता है, कब से? तो ये जो है 300 ईसा पूर्व से लेकर 321 लगाइएगा। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर कि एएमएस इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? तो एनरोलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसमें का बी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 15 का बी है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि ईएमएस का जो है कार्य नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है? तो अर्थव्यवस्था को कम करना। इसका कोई भी भैया कार्य नहीं है। 16 का डी है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किन पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे? तो कहोगे समताप मंडल में ओजोन ह्रास के लिए। इसमें का भी। जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? आपको ही बताना है। तो कहोगे भैया जो है इसके लिए जो कि काटा जेना प्रोटोकॉल। इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर है कि एक जो है अल्पकालीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसकी समय अवधि कितनी भी है? तो 2 से लेकर 5 वर्ष तक। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि UNFCCC इसका मुख्य जो उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है बच्चों वो है जो ग्रीन हाउस जो गैस है उसका जो है स्थिरीकरण है। इसमें का डी है। चरित्र का विशिष्ट रूप अथवा अस्तित्व की अंतिम अवस्था के रूप में किसने जो है मूल्यों को परिभाषित किया है? तो स्टीफन पी रॉबिन्स ने। इसमें का सी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर है कि ग्राहक की आवश्यकताओं तथा नैतिक अभ्यास की पूर्ति करने से संबंधित मूल्य को हम क्या कहते हैं? इसको हम व्यापार कहते हैं। इसमें का बी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी परासंस्कृत मानव मूल्य जो है नहीं कही जाती है? आपको बताना है। देखो इसमें नवाचार को नहीं कहा जाता और सभी को। इसमें का सी। 23 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार राजनीति में क्या अभाव है जो इसे जो है एक सामाजिक पाप जो है मानते हैं? तो नैतिकता है। इसमें का सी है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है? आपको बताना था। तो ये भैया इन्होंने जो परिभाषित किया है चरित्र निर्माण और विवेक को तीव्र करने की प्रक्रिया के रूप में। इसमें का सी। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा था कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता? तो बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। इसमें का डी। परासांस्कृतिक मूल्य जो है महत्वपूर्ण है किसके लिए भैया महत्वपूर्ण है? तो डिसीजन जो है मेकिंग के लिए। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सूचना क्या है भैया? संसाधित आपका डेटा है। इसमें का बी। नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग जो है कभी प्रतिस्थापित किया गया था? तो जनवरी 2015 को। इसमें का बी ऑप्शन।
फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की। भैया तो विंग्स ऑफ फायर, यह पुस्तक किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। फिर है भगवत गीता में धर्म को जो है प्राथमिकता किस जो है प्रकार परिभाषित किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो भगवत गीता में धर्म को जो परिभाषित किया गया है अपना कर्तव्य और नीति के रूप में, इसमें का लगाइएगा जो है डी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉमर्स, तो इसमें अमेजॉन हो जाएगी, इसमें का बी। 32 का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है ये प्लेटफॉर्म है। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास के लक्ष्य? भैया मैंने 17 आपको बताए थे इसके लक्ष्य, 2030 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। बीओडी क्या है भैया इसका फुल फॉर्म? ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बायो जो है लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें का 34 का सी, 34 का सी पूर्णतया राइट है। फिर 35 नंबर आपका क्वेश्चन कि वन्य जीवन के संरक्षण हेतु स्थापित प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित, आपको बताना। देखो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए पहला जो कह सकते हो राष्ट्रीय उद्यान जो किया गया था वो किया गया था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आपको बताया था, जो कि उत्तराखंड में आपका जो है स्थित है। ये कहाँ स्थित भैया? ये जो है भैया उत्तराखंड में स्थित है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो इसमें का उत्तराखंड पूर्णतः राइट है। फिर आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वाहनों से उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? तो वाहनों से जो निकलता है भैया वो कार्बन जो है मोनोऑक्साइड निकलता है CO। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका डी है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका है 37 नंबर है। भोपाल गैस त्रैस्ती को जो है किस गैस का रिसाव हुआ था भैया? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, ये भी मैंने आपको बताया था। भारतवर्ष में कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको ही बताना है। तो कहोगे भैया 18 है, इसमें का जो है डी है। फिर है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में, इसमें का सी, पेरिस फ्रांस में। अगला भी आपका ई कॉमर्स में शॉपिंग जो है कार्ट का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। इसका तात्पर्य है क्रय करने हेतु सामान एकत्रित करने वाली आभासी गाड़ी, इसमें का बी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जल की भौतिक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है? इसमें देखो मैलापन करना चाहिए, टर्बिडिटी, इसमें का बी लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि बीओडी जो है ये ऑक्सीजन डिमांड है, जो कि ये जो है जल नहीं बल्कि वायु से संबंधित है, इसमें आप लगाओ बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है? तो कहोगे जो है पेन, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 43 नंबर है कि समानता जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता है, इसमें क्या नहीं देखा जाता है? तो कहोगे इसमें कम अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा, इसमें का डी। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है? तो उल्टा जो है बायोमास का जो पिरामिड होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, इसमें का पहला जैव खाद्य पदार्थों की कीमत प्रायः जो गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों है? क्योंकि उत्पादन जो है लागत के कारण, इसमें का बी। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा बी। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव है, आपको बताना है। तो ये आपका जो है स्थानीय जो है उद्योगों पर प्रौद्योगिकी प्रभाव है, इसमें का सी। 46 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि सरोगेट विज्ञापन एक उत्पाद किसको जो है ये बढ़ावा देने के लिए कंपनियों तथा जो है विज्ञापन जो दाताएं हैं उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति को संदर्भित ये करता है। ठीक है, तो ये जो संदर्भित करता है गुप्त रूप में। अब यहाँ से जो सरोगेट जो दिया हुआ, जैसे कि कुछ विज्ञापन जिसकी छुप छुप करके जो है सरकार से उसका विज्ञापन करते हैं, जैसे कि सिगरेट का हो गया, तंबाकू का हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का पहला। ठीक है, अगला ऑप्शन की आपका है 48 नंबर है कि कौन सी विशेषता विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है, आपको बताना। तो कहोगे कार्बन उत्सर्जन व्यापार इससे संबंधित नहीं है, इसमें का डी, 48 का डी। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन का भारतीय मॉडल क्या है? प्रबंधन का भारतीय जो मॉडल है मूल चले समग्रता, इसमें का पहला। फिर है स्वामी विवेकानंद ने किसको जो है शोध या तथा जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? तो कहोगे जमशेद जी टाटा जी को, इसमें का सी। फिर आपका 51 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म के प्रतिशत अनुपात को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम वेटल इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, जिसको महत्वपूर्ण सूचकांक कहते हैं। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर है कि भारत में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना असंभव है क्योंकि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। 52 का बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो कहाँ तक सबको रोजगार दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन भी आपका 53 नंबर है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला दे तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको जीवमंडल कहेंगे, बायोस्फीयर। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन की धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी जो सिद्धांत है या ट्रस्टीशिप पर आधारित है, इसमें का पहला। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था, तो स्वशासन था। फिर आपका भ्रष्टाचार के क्या कारण है, तो सभी कारण है आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, सभी इसमें का डी। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन से कार्य साइबर सुरक्षा से समझौता करते हैं, तो अटैक हमला। ठीक है, ये जो है इससे कह सकते हो समझौता करते हैं, इसमें का बी। फिर है जो कि दिया हुआ है इसमें कि SDG, ये जो है भारतीय सूचकांक से संबंध में कौन सा कथन इसमें का सत्य है, आपको बताना है। तो देखो यह जो है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये कथन सत्य है। इसे जो है 2017 में लॉन्च किया गया है, गलत है क्योंकि इसको जो भैया 2018 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें का ऑनली जो है पहला सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 तक पूरा होने की का लक्ष्य नहीं है। देखो इसमें सतत विकास में 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से आंतरिक अनुसंधान कोई भी इसका लक्ष्य नहीं है भैया, इसलिए इसमें कर दी। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी हैं भैया, तो विप्रो के फाउंडर एंड CEO हैं। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन कि एनजीटी ने दिल्ली की पूरी राजधानी में माइक्रोन से कम गैर जैव जो अपघटनीय हैं जो प्लास्टिक के थैले को निषिद्ध किया है, तो करीब करीब 50 इसमें का। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 पापों में से एक है, तो वेल्थ विदाउट वर्क, मतलब जो है बिना काम के धन, इसमें का बी। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन कि विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, आपको बताना है। तो सार्वजनिक जो है कार्यालय का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए करना, यही होता है भ्रष्टाचार। ठीक है, 63 का बी। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन कि मालवेयर क्या है, तो किसी कंप्यूटर या यंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर, इसमें का डी। नामी गंगे मिशन कब प्रारंभ हुआ भैया, आपको बताना था 2014 में, इसमें का बी। 65 का बी है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सतत विकास मानदंडों के रूप में नहीं है, आपको बताना है। तो लैंगिक असमानता और विविधता ये नहीं है, इसमें का पहला। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास नहीं है, आपको बताना है। तो देखो इसमें असमानता को कम करना या फिर जो है प्राय जो विलुप्त प्रणाली उनको रोकना प्रजातियों को, अस्वच्छ जल या जो है स्वच्छता। देखो इसके सतत विकास के 17 लक्ष्य मैंने आपको बताए थे, कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसमें जो दिया हुआ कि प्रजाति को विलुप्त होने से रोकना, ये सतत विकास में भैया नहीं है। फिर अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह आरेख पर उत्पादक श्रेणी में विदेशी क्षेत्र की ओर तीर जो है समानता प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये जो करता है निर्यात प्राप्तियों का, इसमें का लगाइएगा सी होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता है, तो इसमें जो आंतरिक प्रवास है ये नहीं करता है, इसमें का डी। मानव जनसंख्या एक प्रकार है, तो ये जो है एस के आकार का विकास होता है, इसमें का बी। अगला भी आपका है कि CSR, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भ्रष्टाचार के प्रति फार्मास्यूटिकल उद्योग की सुभेद्यता के पीछे कारण में से एक है, तो कौन इसमें का कारण है, आपको बताना। तो कहोगे अधिक जो है विनियमन, 72 का पहला है। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन कि निजीकरण किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो सभी के द्वारा पट्टा वगैरह फ्रेंचाइजी अनुबंध के माध्यम से, इसमें काट दी। फिर 74 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है निजीकरण की समस्या है, आपको बताना है। तो इसमें सभी समस्याएं हैं, जिसमें का डी। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो इसका जो उद्देश्य है आर्थिक सुधार है, इसमें का सी। 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 4 प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व में समाहित हैं। तो कानूनी, परोपकारी, आर्थिक और नीतिगत, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है निजीकरण की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखो, दर की जो है, जो कर है उसके दरों में कमी, इसकी कोई भी विशेषता नहीं, इसमें का सी। फिर इसमें 78 नंबर क्वेश्चन कि वही अधिनियम जो कि 1981 की धारा जो 39 है, ये क्या प्रदान करती है, अब ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो अधिनियमों में कुछ प्रावधानों के उल्लेख के लिए दंड, इसमें का पहला। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वन अधिनियम 1927 से कब लागू हुआ था, आपको बताना है। तो 21 सितंबर, इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 80 नंबर की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 से किससे संबंधित है। तो 50 बच्चों जो संबंधित है, ये संबंधित है प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी और जो है अवरोध की शक्ति से, इसमें का सी। 80 का सी। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित नहीं है। दवा फ्लिपकार्ट भी है ऑनलाइन, अमेजन मित्रालय के लिंक्डइन नहीं है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि विशेषज्ञों के अनुसार आचार नीति समानता माने जाते हैं। तो कला विज्ञान का संयोजन, इसमें का बी है। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन कि मानवीय मूल्य अनिवार्य हैं। तो मानवीय मूल्य जो है स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ जो है समरसता से जीने के लिए, इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन। 83 का सी है। फिर 84 नंबर आपका क्वेश्चन कि निगमों को निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित किया जाता है। तो इसको जो है किया जाता है निगमित जो है प्रशासन के द्वारा। 84 का लगाइएगा, इसमें का जो राइट आपका रहेगा, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी धातु समानता जो है हाल मार्क की जाती है। तो भैया गोल्ड, सोना, ठीक है, सोने की शुद्धता के लिए। फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन कि वैश्विक उष्मीकरण का प्राथमिकता कारण क्या है, आपको ये बताना था। तो इसका जो कारण है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में अधिकता, इसमें का सी। फिर है महात्मा गांधी का राजनीतिक सलाहकार कौन था। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ए क्यू आई, ठीक है, ये पैमाने पर कौन सा रंग सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता को संबोधित करता है। तो कहोगे हरा, इसमें का बी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सोलॉजी, जिसको हम मूल्य मीमांसा कहते हैं, ये किसका अध्ययन भैया। तो मूल्य का अध्ययन है, इसमें का डी। फिर है नवीन आर्थिक नीति को प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो पीवी जो है नरसिम्हा राव को, इसमें का डी है। फिर आपका है निम्नलिखित में से इसमें ओजोन की सांद्रता जो है सबसे अधिक है। तो कहोगे समताप मंडल, इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 92 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहोगे 2 फरवरी। कब, 2 फरवरी, इसमें का बी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 आपकी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ये शब्द किसने दिया था। एजी टेंसले ने, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा था। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। कहोगे पश्चिमी घाट है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो सोशल मीडिया जो नेटवर्क है भैया वो लिंक्डइन है, ठीक है। गूगल ये जो है सर्च इंजन है। अमेजॉन जो कि एक साइट है जो कि कह सकते हैं शॉपिंग की। विकीपीडिया एक शब्दकोश है, यहाँ से सोशल मीडिया पूछ रहा है तो लिंक्डइन, इसमें का दूसरा। फिर है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसमें का सी है। फिर लास्ट में आपका है 98 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है। तो भैया 22 अप्रैल को। इसमें कुछ लोग जो है 22 मार्च कर दिए होंगे, ये गलत है भैया, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें का पहला। फिर है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटर जो है फेस, इसमें का डी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित भैया। नई दिल्ली में, ये भी मैंने आपको कराया था। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर।